नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम महादेव का महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर आस्था और परंपरा का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव के सभी भक्त उनको खुश करने के लिए पूजा व्रत करते हैं। इस दिन सारा ब्रह्मांड भोलेनाथ के नाम में डूबा होता है। ऐसे में इस बार किन जातकों के लिए ये दिन रहेगा खास? भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले इस शुभ दिन क्या करे उपाय? किन की मनोकामनाएं इस बार होंगी पूरी? किनको मिलेगा भगवान शिव का आशीर्वाद? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैम, सीधे हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल जो हर एक किसी के मन में होता है और ये समझना चाहता है कि महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता है और ये विशेष क्यों मानी जाती है? देखिए, यूं तो शिवरात्रि जो है एक वर्ष में 12 बार मनाई जाती है। हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, मगर वर्ष की 2 शिवरात्रि को महाशिवरात्रि का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि का नाम दिया गया है। कहते हैं इस शिवरात्रि पर माता पार्वती और महादेव जी की पूजा आराधना हुई थी और उनका विवाह हुआ था। इसीलिए इस समय पर, इस महाशिवरात्रि पर जगह जगह पे आप देखेंगे शिव बारात निकाली जाती है। और इस समय पे जब हम शिव परिवार की बात करते हैं, जब हम पार्वती माँ और भगवान शंकर की बात करते हैं, इनकी पूजा आराधना की बात करते हैं, तो इस पूजा का विशेष महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जिन लोगों को विवाह में बाधाएं आती हैं, अगर वो इस समय पे माता पार्वती शंकर के साथ गठबंधन करवा देते हैं तो वो बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और अगर कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है कुंडली देख करके शादी करने का, विवाह करने का, कोई भी शुभ मुहूर्त अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो इस दिन अगर आप विवाह करते हैं तो अवश्य आपके ऊपर गौरी शंकर का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी महाशिवरात्रि श्रावण की होती है, जिस समय पे कहते हैं कि महादेव जी ने पूरे ब्रह्मांड पे जब विष जो है वो फैल रहा था तो वो हलाहल पिया था। और जिस वजह से हलाहल जब पिया था तो जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी देव हैं, सबने महादेव जी के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया था, ताकि वो जो उनके कंठ में जलन हो रही थी वो विष पी करके, तो वो जलन जो है कम हो जाए। इसलिए उस समय पे दूध और जो जल है उससे अभिषेक किया था। इसीलिए उस पर्व को भी महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो वैसे तो अगर ये समय की हम बात करें तो ये समय अगर आप भगवान शंकर और पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत खास रहता है। बिल्कुल मैम, देखिए आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस दिन जो है भगवान शिव की पूजा से जीवन में क्या आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, क्योंकि हर एक शिव भक्त ये समझना चाहता है और जानना चाहता है। देखिए, वैसे तो सिर्फ इसी दिन नहीं, मैं ये कहूंगी कि अगर आप एक दिन सिर्फ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो सिर्फ एक दिन ही नहीं, आपको साल में हर एक दिन जल अभिषेक करना चाहिए। मगर क्योंकि कुछ दिन बहुत अधिक खास होते हैं और उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इस दिन पे जो लोग पूरे साल भर भी पूजा आराधना नहीं कर पाते, अगर वो भी इस दिन सिर्फ शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल अभिषेक कर देते हैं, दूध से अभिषेक कर देते हैं, तो जीवन में जो कठिनाई आ रही होती है वो समाप्त हो जाती है। और मैंने तो कई लोगों को देखा है कि पूरे साल भर मंदिर नहीं जाते, मगर जैसे ही शिवरात्रि पर मंदिर जाकर के दूध अभिषेक करते हैं तो उनके काम तुरंत बन जाते हैं। और इसी वजह से जो है शिव भक्ति की आस्था बढ़ती चली जाती है कि एक बार करने से जब काम बन गए तो अन्य दिनों पे अगर हम शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन में जो भी दुख, दर्द, दरिद्रता, तकलीफ, दुख, कष्ट, जो भी चीजें होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। और खास तौर से आपके जो ग्रह होते हैं जो आपको अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं वो भी शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए ये भी सबसे ज्यादा लोगों का प्रश्न रहता है, जो नए व्रत कर रहे होते हैं, जिनकी शिव पे आस्था नई नई होती है, वो उनको समझ रहे होते हैं, तो एक बात बहुत कही जाती है कि शिव और शक्ति के मिलन का इस पर्व से क्या संबंध है। तो ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ताकि हर एक व्यक्ति इस मिलन को समझ सके और इस संबंध को जान सके। देखिए, शिव और शक्ति बहुत बड़ी चीज आपने बोली है, क्योंकि शिव जो है वो है चेतना और जो शक्ति है वो है ऊर्जा। चेतना ऊर्जा के बिना आगे नहीं चल सकती, ऐसे ही शिव जो है शक्ति के बिना शव है। यानी कि जो हमारे अंदर की आत्मा जो है वो है शक्ति, यानी कि माँ पार्वती, माँ गौरा, और जो हमारा शरीर है वो, हमारा शरीर जो है वो शव है। अब जब शव के अंदर शक्ति प्रवाहित होती है, जब शक्ति
शक्ति जो है वो अंदर समा जाती है, तभी जाकर के एक मनुष्य जो है वो जीवन में सारे कार्य कर पाता है। वही शिव शक्ति का महत्व है, सूर्य को मिल रही है, वो स्वयं जो है माँ गौरा है, माँ पार्वती है, जो स्वयं ऊर्जा है और जिनकी वजह से सूर्य भी पूरे समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा फैला रहे हैं। तो इसलिए ऊर्जा के बिना ये पूरा जीवन, पूरा जो ब्रह्मांड है ये निर्जीव है। तो ये चलाने के लिए ही शिव शक्ति की आवश्यकता होती है और किसी भी चीज को उत्पन्न करने के लिए शिव शक्ति की ऊर्जा होती है। जो शिवलिंग है वो नई ऊर्जा, नई चीजों को जन्म देने का ही एक तरह से प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा और शिव शक्ति की पूजा बहुत विशेष होती है। बिल्कुल। देखिए, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अगर समझा जाए तो महाशिवरात्रि का असल महत्व क्या होता है, इसे कैसे समझा जा सकता है ज्योतिष शास्त्र से? देखिए, ज्योतिष शास्त्र से अगर हम देखें तो इस समय पे जब हम स्थिति देखते हैं, क्योंकि शिवरात्रि तो जैसे मैंने बोला हर महीने आती है, और ठीक उसी तरह से जब हम फागुन मास की बात करते हैं तो ये एक तरह से, क्योंकि जो माँ पार्वती है वो ऊर्जा बोली गई है, मगर माँ पार्वती प्रकृति भी बोली गई है। तो प्रकृति जो है वो अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल जो है वो चेंज कर रही होती है, प्रकृति एक नई ऊर्जा लेकर के आ रही होती है। तो ये जो है एक मौसम में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है, ये जो फागुन मास होता है। और खासतौर से शिवरात्रि के बाद तो होली पर्व की शुरुआत हो ही जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है मौसम में भी, हमारे जीवन में भी, साल में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम साल की यहाँ पे बात करें, हालांकि विक्रम संवत जो है वो शुरू होता है नवरात्रों से, जो कि नवरात्रों का पहला दिन होता है चैत्र मास के नवरात्रों से। मगर जब हम ये इस समय की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर के आता है ये पर्व। और ये पर्व जो है हमारे अंदर की चेतना को जागृत करने का बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना रात्रि वाले पर्वों की, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, तो ये जो रात्रि वाले पर्व होते हैं इसमें अगर हम रात को स्मरण करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, और केवल शिव की नहीं बल्कि अगर आपको इस समय पे माता की भी, किसी माता के किसी स्वरूप की आराधना करनी है तो भी बहुत खास माना जाता है। इस समय पे आप काल भैरव की रात्रि की आराधना करना चाहते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जिस तरह से आप रात्रि काल में आराधना करते हैं तो जीवन में सिर्फ अपने डूज एंड डोंट्स के बारे में भी सोचेंगे कि आपने क्या किया, भगवान शिव ने आपको क्या दिया और क्या लिया, तो भी आपके जीवन में जो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं वो प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। और केवल यही नहीं बल्कि आप इस समय पे शिव चालीसा तो बहुत सरल है, शिव चालीसा आप पढ़ सकते हैं। इस दौरान ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, इस दौरान आप ओम सोम सोमाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि शिव को हम जो देखते हैं उनके मस्तिष्क पे अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए चंद्र की उपासना भी इस दिन बहुत खास होती है। और कहते हैं कि चंद्रमा जो होते हैं वो अपने बहुत खूबसूरत से एक रूप में होते हैं। तो पूर्णिमा का दिन तो नहीं होता, मगर हाँ ये हम जरूर कहते हैं कि इस समय पे अगर आप जो है चंद्रमा को अर्घ दे, क्योंकि अगर हम देखें तो अमावस्या के बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले ही होता है, तो बहुत छोटा सा चंद्रमा नजर आता है, बिल्कुल ऐसा चंद्रमा नजर आता है जैसे कि भगवान शिव के मस्तिष्क पे है। तो आप उस तरह से अगर अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और जीवन में किसी भी तरह की जो बाधाएं आ रही होती है वो समाप्त हो जाती है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने चीज क्लियर करी कि किस तरीके से चीजें जो है ऐसे देखने को मिलती, खास करके जब भजन कीर्तन की बात आती है, तो एक मुख्य सवाल जो है जो हर एक जो शिव की आराधना कर रहे हैं उनके जहन में आता है कि महाशिवरात्रि की रात को अगर जागरण करना चाहिए तो अगर ये ज्योतिषा लाभ के आधार पर किस तरीके से लाभ पहुंचाता है? देखिए, ज्योतिषी तरीके से तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है, क्योंकि जब आप भगवान शिव का नाम जपते हैं, हम कहते हैं हर एक भगवान जो है हर एक ग्रह को ठीक करता है, मगर जब हम भगवान शिव की बात करते हैं ना तो केवल ना आपके चंद्र ग्रह को बल्कि आपके राहु को, आपके केतु को, आपके मंगल को, आपके शनि को, इन सब ग्रहों को बैलेंस करता है। मंगल दोष है, भगवान शिव की उपासना बहुत अच्छी रहती है। तो आपका मंगल जो आपको क्रोधित बना रहा है, जो आपको एग्रेसिव बना रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है, मंगल दोष है, तो वो भी चीजें बहुत अच्छी रहती है। आपका मंगल दोष जो है वो समाप्त होता है, उसका प्रभाव कम होता है। दूसरा,
राहु केतु काल सर्प सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों को, और हालांकि अगर देखा जाए तो 80 to 85% लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष मिलता ही मिलता है। और ये जो दोष होता है ये जीवन में कहीं ना कहीं बाधाएं डालनी शुरू कर देता है, चाहे बड़े से बड़ा लेवल पे इंसान हो, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हो, मगर एक टाइम पे काल सर्प दोष उसको भी बाधाएं दे देता है। तो अगर आप इस रात्रि में भगवान शिव का स्मरण करते हैं, जागरण करते हैं, तो जो काल सर्प दोष से संबंधित परेशानियां हैं वो समाप्त होती है, मंगल दोष से संबंधित वो परेशानियां समाप्त होती है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो पितृ दोष आपका जो है उसकी बाधाएं समाप्त होती हैं। तो ये जो ग्रहों का एक गणना है ना, मैं ये कहूंगी कि ज्योतिषी लाभ तो आपको अत्यधिक मिलने वाले होते हैं। और खास तौर से सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह की अगर हम बात करें, जो कि आपको शनि की महादशा में कष्ट देता है या ढैया में देता है, या आपको जो साढ़े साती होती है जिसमें बहुत कहीं ना कहीं मंगल को भी अपने घमंड से चकनाचूर किया है। तो इसीलिए ये जो ग्रह है ना, जो आपको तकलीफ जीवन में सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं, ज्योतिषी तौर पर ये सारे ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है भगवान शिव की उपासना करने से वो कम हो सकता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ जो शिव भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर तो ये ग्रह कभी काम ही नहीं करते, सिर्फ जो काम करता है वो भगवान शिव का प्रेम काम करता है। बिल्कुल, भगवान शिव का प्रेम और इसी पे ही हर किसी की आस्था है और एक अटूट भरोसा है, जिसके उपरांत ही जो है सब भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। लेकिन क्या महाशिवरात्रि पर की गई पूजा सभी राशियों के लिए समान फल देती है, या हर राशि के लिए एक अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाती है? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, सामान्य फल तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम राशियों की बात करते हैं हम चंद्र के हिसाब से गणनाएं करते हैं कि चंद्र जो है वो कौन सी राशि में उस समय पे स्थित है, या किस तरह से बाकी अन्य राशियों पर उसका ग्रह जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, और उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी अन्य ग्रहों की क्या दशाएं बन रही हैं। तो अभी जो है राहु कुंभ राशि में जो है गोचर कर रहे हैं, साथ साथ सूर्य 13 तारीख को ऑलरेडी जो है वो हो जाएगा, और साथ साथ बुध और शुक्र का गोचर हो चुका है। तो यहाँ पे एक अगर देखें ना तो जो ग्रहों का जमावड़ा बना हुआ है इस समय पे। और अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि अगली राशि में यानी कि मीन राशि में विराजमान है, तो एक ग्रहों का जमावड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये कहूंगी कि सब पे एक सा फल नहीं रहता, अलग अलग फल रहता है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार जो है उसका फल प्राप्त होता है। बिल्कुल मैम, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम राहु ग्रहों नक्षत्रों की बात कर रहे हैं तो उस बीच में ये भी सबसे ज्यादा लोगों के जहन में रहता है, और ये भी लोग जानना चाहते हैं कि इस वर्ष किन राशियों के लिए महाशिवरात्रि विशेष शुभ यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, इस वर्ष अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ जो है ये पर्व साबित होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स आपको जीवन में आ रहे थे उन चीजों से छुटकारा मिलेगा। खास तौर से जो लोग काम के प्रति बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे कि काम में उनको लाभ नहीं हो रहा है, वो लाभ होना शुरू होगा। दूसरी चीज, मीन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है वो अच्छा रहेगा, और इमोशनल इम्बैलेंस जो हो रहा था उन चीजों से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए घर गृहस्थी से संबंधित अगर परेशानियां आ रही थी तो उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। तो ये 4 राशियों वालों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि कौन सी राशि को सावधानी बरतनी चाहिए, तो मेष राशि को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कर्म आप करेंगे उसके अनुसार आपको फल इस समय पे मिलने वाला है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति से बहसबाजी या विवाद में ना पड़े, या छोटे जो जाति से छोटे या अपने कामों से छोटे होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं, उन लोगों से कोई भी बदतमीजी ना करें, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पे इसका पूरा प्रभाव जाएगा। दूसरी चीज, सिंह राशि वालों को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है। हालांकि आप लोग क्रोधित जरूर हो जाते हो, और इमोशनल इम्बैलेंस का ध्यान रखना है। इमोशनल होकर के किसी को कुछ भी मुंह उठा के नहीं बोलना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके कारोबार पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट राशि है धनु राशि वालों को डिसीजन लेने में थोड़ी इस समय पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए कोई बड़ा डिसीजन ना बनाए। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोचते हैं तो डेफिनेटली इस समय पे आपके जो डिसीजंस है ना वो गलत हो सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के और समय लेकर के, धैर्य लेकर के आगे बढ़िएगा।
बिल्कुल, हमारा सवाल ये था कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा जो भी लोग करना चाहते हैं वो बहुत ही असमंजस में पड़े होते हैं कि सही मुहूर्त क्या है कि जब हमें सबसे ज्यादा हम भगवान की आराधना कर सकते हैं और भगवान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, तो वो मुहूर्त क्या होता है? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो भगवान शिव की चारों पहर पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए आपको समय चुनना ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम अन्य देवी-देवताओं के लिए सोचते हैं, सुबह जो है हम पूजा कर लें, फिर शाम को हम पूजा कर लें, रात में हम पट जो है वो बंद कर दें। तो भगवान शिव के लिए कभी भी पूजा का मुहूर्त तो ख़ैर मैं कहूँगी कि देखा ही नहीं जाता। जब भी आप नाम ले लो, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, भगवान शिव आपके पास होते हैं। मगर दूसरी चीज, जब हम बहुत ही ऐसे समय की बात करते हैं जब आपको भगवान शिव के बहुत ही समीप होना होता है, तो हम उस समय पे बात करते हैं जब प्रदोष काल की पूजा आराधना की जाती है। सुबह आप भगवान शिव को जल जरूर चढ़ा दीजिएगा, मगर शाम की प्रदोष की पूजा करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा होती है वो आपको भगवान शिव के और करीब ले जाती है। भगवान शिव तो आपके समीप है ही है, मगर आप कैसे समीप जाएंगे जब प्रदोष काल में आप पूजा आराधना करेंगे। और रात्रि की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ रहती है। जब आप रात्रि काल में, निश्चित काल में जब पूजा आराधना करते हैं महादेव जी की, तो आपको जीवन में जो भूत प्रेत बाधा, नजर दोष या अन्य तरह की बाधाएं आ रही होती हैं, उससे छुटकारा जरूर मिलता है। और जो रास्ता आपका लोग काट रहे होते हैं, जिस मार्ग पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस पथ पे आप चलना चाह रहे हैं, वो नहीं चल पा रहे, तो वो पथ भी, वो मार्ग भी आपका जो है भगवान शिव मार्गदर्शन सही तरह से करते हैं। तो इसीलिए जो सबसे बेहतरीन समय है वो प्रदोष काल और रात्रि काल का है, जिसमें आप महादेव जी की पूजा आराधना बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। फल जरूर चढ़ाइएगा। बेर बहुत प्रिय है, क्योंकि माता पार्वती को, जब माता पार्वती भगवान शिव से रूठ जाती हैं, तो बेर से ही भगवान शिव जो है माता पार्वती को मना लेते हैं। और ठीक उसी तरह से जब भगवान शिव रूठ जाते हैं माता पार्वती से, तो माता पार्वती भी बेर से मनाती हैं। तो इसीलिए बेर जरूर चढ़ाइएगा। अगर भगवान शिव को आपको मनाना हो, या कोई भी ऐसा काम आपने किया हो जीवन में जिससे आपको लग रहा हो कि कष्ट आने लग गए एकदम से और किसी का दिल दुखाया है, तो वो बेर चढ़ा करके आप क्षमा याचना कर सकते हैं। तो कोई भी आपसे रूठा हुआ हो वो मान जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें फल की, तो आप केला, संतरा, मौसमी फल जो भी है, मौसमी है, अनार है, ये सब चढ़ा सकते हैं। दूसरा, दालों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दाल आपके ग्रहों को भी ठीक करती है, जो आपके ग्रह दोष होते हैं वो ठीक करती है, इसलिए दालों को चढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ आप जो है, जैसे अगर शनि को सही करना है, तो काली उड़द की साबुत दाल और काले तिल का जो है वो अभिषेक कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए आप चने की दाल से अभिषेक कर सकते हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप लाल मसूर की दाल से अभिषेक कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से जब आप बुध की बात करते हैं, हरी बुध साबुत की, हरी मूंग साबुत जो होती है, उससे आप जो है बुध को प्रसन्न कर सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा को चीनी और मिश्री और चावल से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे अपने ग्रहों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ साथ आपको आशीर्वाद देते हैं। इत्र अर्पित कर सकते हैं, गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं, अनार का रस अर्पित कर सकते हैं, मौसमी का रस अर्पित कर सकते हैं। हल्दी आपको नहीं चढ़ानी है, तुलसी आपको नहीं चढ़ानी है, नारियल पानी आपको नहीं चढ़ाना है। बस इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। कनेर का फूल जो है वो आपको नहीं चढ़ाना है। तो फूल जो है आप पराजिता का चढ़ा सकते हैं, गेंदे का चढ़ा सकते हैं, गुलाब का चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नीला ऑर्किड आप चढ़ा सकते हैं, शनि दोष से बाधाएं मिलेंगी। तो इस तरह से चीजें आप करें। सफेद मोगरा जो है वो जरूर चढ़ाइए, या सफेद अन्य फूल आप जरूर चढ़ाइए, बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या शिव पूजा में की गई छोटी गलतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं? नहीं, देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे कि तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, लोग तुलसी चढ़ा देते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो है उनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। उसके पीछे भी पौराणिक कथाओं का महत्व है। और दूसरा जो है, अगर हम कहें कि नारियल पानी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नारायण जी की पूजा में चढ़ता है। और अगर हम बात करें हल्दी की, हल्दी भी जो है भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी अगर ले गए हैं या ले जा रहे हैं तो गणेश जी को चढ़ाइए, माता गौरा को हल्दी जरूर लगाइए। और गणेश जी तो जो उनका एक कहते हैं ना कि जो वो बने ही हैं,
जो उनका सृजन ही जो हुआ है वो हल्दी की जो उपटन होता है वो मैल से हुआ है माता पार्वती की। तो गणेश जी को हल्दी जरूर चढ़ाइए, मगर भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो होती है, बस ये आप ध्यान रखते हुए बाकी किसी भी तरह से पूजा आराधना कीजिए, कोई भी तरह से कुछ भी वर्जित नहीं है, क्योंकि महादेव तो सबके हैं और हर तरह से वो, चाहे आप मैं कहती हूँ बहुत सब कुछ नहीं कर पा रहे ना, अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ाए आएंगे, बस इतनी ही श्रद्धा से, बस आपको बहुत भक्ति भावना से मैं ये एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, तो वो एक लोटा जल भी जो है ना आपके लिए अमृत का समान साबित होगा। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जितनी आपकी मन है या जितना आपकी श्रद्धा है या जितना आप करना चाहते हैं, बस चाहे जो भी कर रहे हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज भी कर रहे हैं, बस मैं कहूंगी भाव से और आस्था से कीजिए, वो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ जितना ही फल प्राप्त करवाएंगे। बिल्कुल। देखिए, इस बीच में ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी शिव भक्त हैं और वो भक्ति में लीन होकर के अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, तो निर्जला व्रत भी रखते हैं, तरह तरह से भगवान शिव को खुश करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में क्या महाशिवरात्रि के लिए, महाशिवरात्रि के पर्व पर उपवास करना, व्रत रखना लाभदेय होता है? हाँ बिल्कुल। आप जो है देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि भगवान कभी भी नहीं कहते कि मेरे भक्तों को कष्ट लेने की आवश्यकता है। अगर आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा भावना से आप कुछ भी कीजिए, व्रत रखिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भोजन कराइए, भंडारा कीजिए, या आप जो है जल चढ़ाइए, जो भी आपकी श्रद्धा है वो कीजिए। मगर कहीं पे भी भगवान शिव ये नहीं कहते कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें करना ही करना है। तो बहुत एक बड़ा नियम कोई नहीं है, अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस व्रत में फल खाना चाहें, फल का सेवन करना चाहें, या जल जो है निर्जला ना रखना चाहे व्रत, तो वैसा भी रख सकते हैं। बस जो मेन चीज है वो ये है कि आप संकल्प उसी तरह से लीजिए कि मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगा, बाकी चीजों का सेवन करूंगा, या अगर आज मैं निर्जला व्रत रखूंगा तो पूरा ही मैं ना तो जल खा पीऊंगा, ना फल खाऊंगा, ना अन्न खाऊंगा, किसी चीज का सेवन नहीं करूंगा। रात्रि में जब आपकी पूजा आराधना होगी तो उसी के बाद मैं जो है सेवन करूंगा। तो इस तरह से बस संकल्प लेते वक्त ध्यान रखिए, ऐसा ना हो संकल्प ले लिया निर्जला व्रत का, उसके बाद आप जल भी पी रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, तो वो चीज आपको दोष लगा सकती है। भगवान शिव उससे भी प्रसन्न ना प्रसन्न नहीं होते, मगर हाँ आपके दोष की यहाँ पे बात होती है, तो वो चीज आपको दोष लगा रही होती है। तो इसलिए आप संकल्प अगर करें तो उस पे अडिग रहे, वो संकल्प से आप पीछे ना हटे, बस मैं यही कहूंगी। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आप गर्भवती महिला है, या छोटा बच्चा है कोई जिसकी वजह से, या बुजुर्ग है, कोई दवाई लेनी है, तबीयत खराब है, फिर भी आप अगर अपने आप को कष्ट देके कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि भगवान शिव अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को कष्ट देना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगी, सिर्फ भगवान की पूजा आराधना कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, कि जब मैं ऐसे पर्वों पे शिवालय जाती हूँ ना, तो वहां पे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, मैं पहले जल चढ़ाऊंगा, मैं पहले जल चढ़ाऊंगा, सामने वाले के बेलपत्र उठा के फेंक देते हैं। आप ये सोचिए कि आप अगर ऐसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि बेलपत्र सामने वाले ने चढ़ाया हो या आपने चढ़ाया हो, बात ये है कि वो चढ़ा है भगवान शिव पे। तो इसलिए अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको, और अब उस पर आप व्रती हैं, तो आपको उसके व्रत का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि व्रत जो होता है वो आपके अहंकार, आपके क्रोध, आपके मोह, आपके लोभ को नष्ट करने वाला होता है। तो इसीलिए अगर आप अशब्द जो बोल रहे हैं तो वो व्रत आपको फिर नहीं लगेगा। व्रत रख रहे हैं, शांत रहिए और बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कीजिए। ये नहीं कि दूसरों को कष्ट देके, दूसरों का सामान फेंक करके और सिर्फ मैं करूंगा, दूसरों का जल हटा करके आप वो चीजें करें, वो चीज ठीक नहीं रहती है। बिल्कुल, मतलब कुछ अच्छा करने की जगह आप कुछ कहीं गलती से बुरा ना कराएं, ये भी ध्यान रखने की बात है। देखिए, क्या व्रत सभी को रखना चाहिए या कुछ लोगों को ही इससे बचना चाहिए, ये भी सवाल लोगों के बहुत ही ज्यादा मन में रहता है। आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, व्रत जो है वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक कर सकता है। बस जो मैंने सावधानियां बोली कि अगर आप किसी तरह की मेडिकेशन पे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, या गर्भवती महिला है, या किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम है, तो वो चीज आप तब मत रखिए। अदरवाइज आपकी श्रद्धा है, व्रत रखना हो रखिए, नहीं रखना मत रखिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे करवा चौथ तो होता ही सिर्फ हार्ड एंड फास्ट रूल है कि व्रत ही रखा जाता है, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको व्रत ही रखना है। अगर आप पूजा आराधना भी करते हैं, भंडारा भी कराते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग इस समय पे व्रत रखेंगे, मगर कुछ लोग इस समय पे भंडारा भी कराएंगे, तो जो खाने वाले हैं वो तो व्रती नहीं है ना। तो इसीलिए जरूरी नहीं है आप व्रत रखें, आप इस समय पे भोजन भी करा सकते हैं,
ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं उनको भी भोज करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा, आप अगर पूजा आराधना भी करते हैं घर में, अगर आप किसी तरह का पाठ इस दौरान रखते हैं या उनके नाम का कीर्तन कराते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा देखिए, ये भी करिश्मा जी, लोगों के जहन में बात रहती है कि महाशिवरात्रि पर किन उपायों से जो है उनके आर्थिक संकट जो है वो दूर हो सकते हैं। क्या कुछ उन्हें उपाय करने चाहिए और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा उपाय तो ये है, अगर आपको जीवन में किसी भी तरह की बाधा आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है या बिजनेस में हानि हो रही है, तो बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। उन 3 पत्तियों पे आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो बिजनेस, जॉब या नौकरी ना लगने वाली परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा, रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं है तो भगवान शिव पे इत्र जल में डाल करके अभिषेक करके गुलाब के पुष्पों से जो है माता पार्वती और शिव का गठबंधन कर दें। आपके रिश्तों में दरार अगर आ रही है या आपका रिश्ता सही नहीं बन रहा है तो वो चीज ठीक हो जाएगी। और सबसे खास बात, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो 1 लोटे जल में सिर्फ थोड़ा सा जो है आप तिल डाल करके, काले और सफेद तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक कर दें, तो वो प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसी के साथ ही साथ करिश्मा जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जब महाशिवरात्रि की बात आती है तो यानी भगवान शिव और पार्वती के मिलन देखा जाता है, तो विवाह में जिनके देरी हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं लोगों को आ रही है, तो उन्हें क्या कुछ इस दिन उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूंगी जिनका विवाह होने वाला है। अगर आपका विवाह होने वाला है तो इस दिन विवाह निमंत्रण जो है वो आप भगवान शिव और माता पार्वती को जरूर दे करके आए। और दूसरी चीज, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो अपने हाथ से एक निमंत्रण बनाए कागज पे लाल कलम से, और उसमें अपने पार्टनर का नाम, क्योंकि आपको पता नहीं है तो पार्टनर के नाम पे आप एक खाली डैश लिखें और भगवान शिव और माता पार्वती से ये मनोकामना करें कि शीघ्र ही आपका विवाह होने वाला है, और आप उसमें माता पार्वती को, भगवान शिव को परिवार सहित आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये निमंत्रण पत्र जो है आप भगवान शिव के चरणों में रख करके आए, शिव परिवार पे रख करके आए, आपका विवाह जो है वो शीघ्र ही हो जाएगा। और विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए और हर एक शिव भक्त के मन में जो तमाम सवाल हैं उसको एक तरीके से सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही साथ महादेव का महापर्व में इतना ही, और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।